सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः। वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः। इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः। रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः। सम्नद्धः अर्थात पूर्णतया तैयार हुआ, सुसज्जित। किससे सुसज्जित? कवची कवच, खड़गी खड़ग, शस्त्र होता है खड़ग, चाप धनुष अर्थात धनुष, धनुष बाण धरे हुआ युवा। गच्छन मनोरथोस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। राम मेरी रक्षा करें, पातु अर्थात रक्षा करें, स लक्ष्मणः अर्थात लक्ष्मण के साथ, गच्छन मनोरथोस्माकम, अस्माकम अर्थात हमारी, हमारी रक्षा करें। कौन रक्षा करें? युवा श्री राम लक्ष्मण सहित मेरी रक्षा करें। जाते हुए श्री राम लक्ष्मण के साथ मेरी रक्षा करें। हमेशा तत्पर, तैयार, कवच धारण किए हुए, हाथों में खड़े हुए और धनुष बाण धारण किए हुए युवा श्री राम लक्ष्मण सहित मेरी रक्षा करें। रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली। यहां अब भगवान के कई नाम आएंगे और उन नाम के जापों से क्या होता है वो आगे के श्लोक में बताया जाएगा। रामो दाशरथी शूरो, राम दाशरथी दशरथ पुत्र, शूरो शूर हैं अर्थात बलवान हैं, शूर जिसका मानसिक बल होता है। लक्ष्मणानुचरो बली, लक्ष्मण जिनका अनुचर करते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं। उनके अनु कहते हैं पृष्ठतः, पीछे, तो लक्ष्मण के साथ जो चल रहे हैं, लक्ष्मण जिनके पीछे चल रहे हैं। बली जो बलवान हैं, शारीरिक बलधारी हैं। काकुत्स्थः, काकुत्स्थः अर्थात ककुस्थ के पुत्र। ककुस्थ किसे कहते हैं? जो पूर्णतया वैभव युक्त हो, अर्थात राजा को, जो राजा का पुत्र है। यहाँ राजा कौन? दशरथ, अर्थात दशरथ के पुत्र श्री राम। पुरुषः पूर्णः, पुरुष अर्थात साक्षात पूर्ण है, पूर्ण है। कौसल्यो रघुत्तम, रघु में उत्तम है, जो कौसल्या के पुत्र हैं। तो श्री राम दाशरथी शूर लक्ष्मणानुचर बली काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुत्तमा, ये सभी भगवान श्री रामचंद्र के नाम बताए गए हैं। वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेयपराक्रमः। अब आगे और क्या क्या नाम बताए गए हैं? वेदांत वेद्यो अर्थात वेदांत किसे कहते हैं? वेदा नाम अंतः, वेद का सार, अर्थात जो वेदांत के सार के रूप में जानने योग्य हैं, या फिर वेदांत के सार के द्वारा जो जानने योग्य हैं। वेद्यो अर्थात जानने योग्य। यज्ञेशः, यज्ञ के ईश हैं। पुराण पुरुषोत्तमः, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ, उत्तम। पुराण अर्थात प्राचीन काल जो हुआ था, हमारे वेद पुराण आदि। जानकी वल्लभम अर्थात जानकी मतलब जनकपुत्री के वल्लभ अर्थात स्वामी, लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी युक्त। प्रमेय अर्थात उनके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता।
पराक्रमी पराक्रमी। तो और क्या नाम है? वेदांत वेद्य, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ और अप्रमेय पराक्रम। अप्रमेय, जिनका जैसा हो ही नहीं सकता कहीं। इत्येतानि, अब ये सारे नाम है, अब उस अगले श्लोक में बता रखा है। इत्येतानि नामानि, इन नामों से क्या होगा मतलब जप के। इत्येतानि जपे नित्यम मद भक्तः श्रद्धान्वितः अश्वमेधाधिकम पुण्यम संप्राप्नोति न संशयः। इन एतानि, इन नामों के लिए, जो ऊपर नाम कहे गए हैं उसके लिए प्रयोग हुआ है। जपे नित्यम, जो हर रोज जपता है, इनका स्मरण करता है। मद भक्तः, मेरा भक्त। कैसा भक्त? श्रद्धान्वितः, श्रद्धा युक्त भक्त। अश्वमेधायुतम पुण्यम संप्राप्नोति न संशय, वो अश्वमेध यज्ञ से जितना फल प्राप्त करता है इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात इन नामों के नित्य भक्ति पूर्वक जप करने वाले को अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अश्वमेधायुतम, अयुतम कहते हैं 10 कोटि, 10 कोटि से भी ज्यादा अश्वमेध यज्ञ से फल प्राप्त होता है। रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति रामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः। दुर्वादलश्यामम, दुर्वादल कहते हैं दुर्वा। दुर्वा आपने सुना होगा, ये पूजा पाठ में भी यूज होता है। तृण, तृण विशेष होता है ये। इसको, इसका नाश सरलता से नहीं होता, घास, घास होती है एक तरह की दुर्वा। दलश्यामम पद्माक्षम, पद्म अक्षम, कमल नयन जिसके हैं। पीतवाससम, पीले वस्त्र हैं जिसके। स्तुवंती नाम भीर दिव्यई न ते संसारिणो नरः, जो इन नामों का स्तुवन करता है, इन दिव्य नामों का स्तुवन करता है, वो संसार के बंधन में नहीं पड़ता, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। समान बादल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन और पीले वस्त्र धारण किए श्री राम कि इन दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। आगे के श्लोक देखते हैं। लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकच राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामम लक्ष्मण पूर्वजम, राम लक्ष्मण के पूर्वज अर्थात पूर्व जन्म प्राप्त किया, अर्थात लक्ष्मण के अग्रज। रघुवरम सीतापतिम सुंदरम, सीता के पति हैं, सुंदर हैं, रघुवर हैं। काकुत्स्थम, इसका अर्थ पहले बताया मैंने। करुणार्णवम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम, धार्मिकम धर्म के युक्त हैं, विप्र साधुओं के प्रिय हैं, गुणनिधिम गुणनिधान हैं, करुणार्णवम करुणा के सागर हैं, अर्णवम कहते हैं समुद्र को। राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथनयम श्यामलम शांतमूर्तिम, शांत की मूर्ति हैं, श्यामलम जिनका वर्ण श्याम है। दशरथ नयम, दशरथ तनयम दशरथ के पुत्र हैं। सत्य संधु सत्य धारक है, राजेंद्र राजाओं में श्रेष्ठ हैं। वंदे मैं इनकी वंदना करता हूँ। लोकभिरामम अर्थात लोकाभिरामम, लोक को आनंदित करने वाले, सबको आनंदित करने वाले। रघुकुल के तिलक श्रेष्ठ
राघव रावणारिम, रावण का अंत करने वाले, रावण के शत्रु को की मैं वंदना करता हूँ। लक्ष्मण के बड़े भाई रघुवर, सीतापति, काकुस्थ, राजा के वंशज, दयानिधि, गुणनिधि, विप्रों के प्रिय, धर्म के रक्षक, राजाओं के राजा, सत्य सानिध्य, दशरथ के पुत्र, श्याम वर्ण, शांति स्वरूप, सभी तीनों लोकों में सुंदर, रघुकुल के वंशज और रावण के शत्रु राघव की मैं वंदना करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, राम को रामाय नमः मैं नमस्कार करता हूँ, इसलिए सभी चतुर्थी विभक्ति का योग लगा है। राम को, रामभद्र को, रामचंद्र को, रघुनाथ को, सीता के पति को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। अब इसमें भगवान आपको रघुनंदन, भरताग्रज, भरत के बड़े भाई, कर रण कर्कश अर्थात सभी रणों को में जीतने वाले, रण कर्कश राम। फिर है श्री राम राम शरणम भव राम राम, रण कर्कश रण में कठोर बलशाली, मैं उनके शरणागत हूं, वो मुझे शरण दें। श्री राम राम शरणम भव, मैं आपकी शरण में रहूं। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, मैं मन से स्मरण करता हूं। वचसा गृणामि, मैं मन से सुमिरन करता हूं, वाणी से गुणगान करता हूं। शिरसा नमामि, शिर से वंदना करता हूं। श्री राम के चरणों को श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। श्री रामचंद्र चरणों शरणों प्रपद्ये, मैं इनके चरणों में मैं शरण लेता हूं, मैं इनके शरणागत हूं। मातो राम, माता राम, राम ही मेरी माता, राम ही मेरे पिता, स्वामी भी राम, मेरे सखा भी राम, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। श्री राम मेरे माता, श्री राम मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे सखा हैं। दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व सब कुछ हैं, और इनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। आगे, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनंदनम। दक्षिणे, दक्षिण अर्थात राइट में, दक्षिण में दाईं ओर लक्ष्मण है। यस्य वामे च जनकात्मजा, जनक पुत्री सीता जिनकी बाईं ओर है। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम, और हनुमान जी जिनके सामने विराजित हैं, मैं उन रघुनंदन की वंदना करता हूं। लोकाभिरामं रणगंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरंतं, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामम अर्थात सभी लोकों में प्रसन्न करते हैं जिसको, लोकाभिरामम लोकों को, सभी को, पूरे संसार को प्रसन्न करते हैं जो। रणरंगधीरम राजीव मतलब धैर्य धारण करने वाले, रंग क्षेत्र में, रण में, कमल नेत्र वाले, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम रघुवंश के नाथ हैं। कारुण्य रूपम करुणा स्वरूप है, करुणा करंतम करुणा करने वाले हैं। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, मैं सभी लोकों में सुंदर, युद्ध कला में धीर, कमल के समान नेत्र वाले रघुवंश के नाथ, करुणा कर श्री राम की शरण में हूं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। मनोजवम अर्थात मन की गति से, मन के समान जिसकी गति है। मारुततुल्य वेगम वायु के समान वेग वाले। जितेंद्रियम जितेंद्रिय हैं जो। बुद्धिमताम वरिष्ठम जो बुद्धिमताम बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ हैं। वातात्मजम वायु के पुत्र, वानर दल के अधिनायक श्री रामदूत हनुमान की शरण में लेता हूं। यह अब श्लोक जो है यह हनुमान जी के लिए लिखा गया है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, यह हनुमान जी के लिए है। वायु के पुत्र हैं, वानर यूथ मुख्यम वानर समूह के मुख्य हैं, श्री राम के दूत हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूं।
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। मैं सभी लोकों में, पिछले अगर उस श्लोक का हम देखेंगे तो उसमें हनुमान जी के बारे में बताया गया है। अब कूजंतम राम रामेति मधुराक्षरम, ये जो राम का मधुर अक्षर है, इसको जो कूजंतम, कूजंतम एक ध्वनि विशेष, कोयल कूजती है, ये जो इस मधुर अक्षर को गाता है, आरूहे कविता शाखायाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आरूहे कविता शाखायाम, तो जो इस कविता शाखा पर चढ़कर, यह वाल्मीकि जी के लिए वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जी को कोयल के समान बताया गया है। मैं कविता मई डाल पर बैठे मधुर अक्षर वाले श्री राम, राम के मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूं। आपदाम परतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मैं सभी लोकों में सुंदर, सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदाम अपहर्तारम, आपदा अर्थात विपत्तियों के पूर्णतः नाश करने वाले, अपहर्तारम पूर्णतः समूल हरने वाले, दातारम सर्व संपदाम जो भी ऐश्वर्य है उसके दाता, लोकाभिरामम सभी लोग को प्रसन्न करने वाले, श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम् बारंबार नमस्कार करता हूं, पुनः पुनः उनकी वंदना करता हूं। मैं सभी लोगों में सुंदर श्री राम को बार बार प्रणाम करता हूं, मैं जो सब आपदाओं को दूर कर सुख संपदा देने वाले हैं। शेष श्लोकों का हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। नमो नमः। जय श्री